हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रेडी फॉर एग्जाम जस्ट वे। दोस्तों, आज हमारी व्हाइट बोर्ड पर पहली क्लास है और हमें उम्मीद है क्लास आपको अच्छी लगेगी। तो क्लास आपको जैसी भी लगती है, क्लास देखने के बाद कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए आज हम देखते हैं क्या पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, नोबेल प्राइज 2022। तो आज हम देखेंगे कि किसको किसको किन किन क्षेत्रों में नोबेल प्राइज दिया गया है और उनका नाम क्या है। तो दोस्तों, नोबेल प्राइज देखिए, इसमें क्या होता है कि नाम थोड़ा सा टफ होता है, नाम याद करने में थोड़ी सी समस्या हो जाती है और हम ये भी भूल जाते हैं कि नाम अगर याद भी हो गया एक दो तो ये भूल जाते हैं कि इनको किन क्षेत्रों में ये जो है प्राइज दिया गया है। तो दोस्तों, आज की क्लास में उसी समस्या को हम सुलझाएंगे और ट्रिक के साथ याद करेंगे कि किसको किस क्षेत्र में नोबेल प्राइज दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास हम बिना देरी किए हुए। देखिए दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करें नोबेल प्राइज 2022, इसकी शुरुआत के बारे में अगर देखें तो इसकी शुरुआत कब से होती है? 1901 में इसकी शुरुआत होती है। 6 क्षेत्रों में नोबेल प्राइज दिया जाता है। और अगर वही हम बात करें कि नोबेल प्राइज पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, तो प्रथम भारतीय गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर थे। इनको 1913 में गीतांजलि के लिए इनको नोबेल प्राइज दिया गया था। तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है ये तथ्य। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं और देखते हैं ट्रिक के साथ कि किसको किसको नोबेल प्राइज दिया गया है। तो देखिए दोस्तों, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा शांति के क्षेत्र में किसको किसको नोबेल प्राइज दिया गया है। तो एक बार इनका हम नाम देखेंगे, उसके बाद में ट्रिक के साथ इनको हम रिलेट करेंगे। तो देखिए, इनका नाम है एल.एस. बियाल्स्की मेमोरियल सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज। तो दोस्तों, इसमें ये दो संस्थाएं हैं। देखिए, ये मेमोरियल हो गया और ये सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज, ये दो संस्थाएं हैं और ये एक इंसान है, ह्यूमन बीइंग है, एल.एस. बियाल्स्की को दिया गया है। तो चलिए देखते हैं इसके लिए हम क्या ट्रिक यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली बात आप ये जान लीजिए कि मेमोरियल एक संस्था है, ये रसिया की संस्था है, ये रूस की संस्था है। और दूसरा ये सेंटर फॉर जो सिविल लिबर्टीज है, ये कहाँ की है? ये यूक्रेन की है। तो ये दोनों संस्थाएं हैं, एक रसिया की एक यूक्रेन की है। और आप लोग को पता होगा कि रसिया और यूक्रेन में युद्ध चल रहा है काफी टाइम से, और इन दोनों संस्थाओं ने इन दोनों देशों में शांति के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया और उसी योगदान के लिए इनको शांति का नोबेल प्राइज दिया गया है। अब देख लेते हैं अपनी ट्रिक हम। देखिए दोस्तों, आपने देखा होगा, अक्सर हम देखते हैं कि अगर हमको अपनी याददाश्त बढ़ानी हो तो याददाश्त बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है? ध्यान किया जाता है, योगा किया जाता है। यानी कि हम शांति से बैठ के योगा करते हैं, ध्यान लगाते हैं, तो उससे हमारी क्या होती है? मेमोरी पावर बढ़ जाती है। तो हमारी ट्रिक भी इसी से संबंधित है। देखिए दोस्तों, शांति से बैठने पर ठीक है, हमारी शांति से बैठने पर मेमोरी क्या होती है? असली में बढ़ जाती है, रियल में बढ़ जाती है। तो शांति से बैठने पर मेमोरी असली में बढ़ जाती है, असली में बढ़ जाती है। शांति से बैठने पर मेमोरी असली में बढ़ जाती है। तो देखिए दोस्तों, अब इसको हम रिलेट करेंगे अपने जो है नाम के साथ। अब जब से कि देखिए शांति, यानी कि शांति के क्षेत्र में दिया गया है, किसको दिया गया है अब वो देखते हैं। देखिए, शांति के क्षेत्र में ये दिया गया है, ये शांति से संबंधित हो जाएगा। मेमोरी बढ़ती है, तो मेमोरी से क्या हो गया? मेमोरियल हो गया। तो शांति से बैठने पर जब हम ध्यान लगाते हैं, योगा करते हैं, तो हमारी मेमोरी पावर क्या होती है? बढ़ जाती है, याददाश्त हमारी बढ़ जाती है। तो शांति से बैठने पर मेमोरी असली में बढ़ती है, ऐसा कोई झूठ बात नहीं है। ध्यान लगाने से क्या होता है? हमारी याददाश्त बढ़ती है। तो मेमोरी से क्या हो जाएगा? मेमोरियल हो जाएगा। वही अगर हम बात करें, देखिए असली से क्या हो जाएगा? एल.एस. हो जाएगा। एल.एस. असली, देखिए सेम स्पेलिंग वही है। तो असली से क्या याद करेंगे हम? एल.एस. याद करेंगे। तो असली से एल.एस. हो गया। शांति से, शांति के क्षेत्र में मेमोरी से हो जाएगा मेमोरियल। और बढ़ जाती है, बढ़ती है, यानी कि अगर हम देखें बढ़ती है तो बढ़ती से क्या हो जाएगा? बर्डीज लिबर्टीज। बढ़ती से क्या हो जाएगा? बढ़ती, यानी कि बर्डीज बढ़ती है, बर्डीज है, लिबर्टीज बढ़ती से लिबर्टी, आप इसको रिलेट करिएगा। लिबर्टीज देखिए बढ़ती, BERTIES, तो लिबर्टीज और ये बढ़ती है। तो ये रही ट्रिक। शांति से बैठने पर मेमोरी क्या होती है? असली में बढ़ती है। तो शांति से, शांति के क्षेत्र में, मेमोरी से मेमोरियल हो गया और इसके बाद में असली से एल.एस. हो जाएगा और बढ़ती से लिबर्टीज, यानी कि सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज। तो ये रही पहली ट्रिक जिससे हमने याद कर लिया शांति के क्षेत्र में किसको किसको नोबेल प्राइज दिया गया है। दोस्तों, यकीन मानिए, जब आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा
तो आपके दिमाग में ये ट्रिक जरूर आएगी और उससे आप जो है सही टिक कर लेंगे। देखिए आपको नाम वहां लिखना नहीं है, टिक करना है और आप इस ट्रिक से वहां पे याद कर सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं। दूसरा है भौतिकी के क्षेत्र में किसको किसको दिया गया है। तो पहला है एलियन एस्पेक्ट, दूसरा है एंटन जिलिंजर और तीसरा है जॉन क्लॉजर। तो ये भौतिकी के क्षेत्र में दिया गया है एलियन एस्पेक्ट, एंटन जिलिंजर और उसके बाद में है जॉन क्लॉजर। अब देखिए इसके लिए हमने क्या ट्रिक यूज किया हुआ है। जॉन क्लॉजर। अब देखिए सबसे पहला नाम कौन सा है, एलियन, तो हम सीधा लिखेंगे एलियन। एलियन की जान, एलियन की जान, देखिए एलियन की जान कहाँ बसती है, न्यूटन में। एलियन की जान न्यूटन में बसती है या है, तो एलियन की जान कहाँ पे है, न्यूटन में है। तो एलियन की जान न्यूटन में। दोस्तों आप सभी ने न्यूटन का नाम तो सुना ही होगा, बहुत फेमस प्रसिद्ध नाम है ये। न्यूटन ने गति का नियम दिया था और इससे पता है कि आपको किससे संबंधित है, भौतिकी से संबंधित है। तो न्यूटन के नाम से आप इसको रिलेट कर सकते हैं, फिजिक्स से संबंधित है। अब देखिए नाम को हम ट्रिक में कैसे इसको, देखिए एलियन की जान कहाँ बसती है, न्यूटन में बसती है। एलियन की जान न्यूटन में, इतने प्रसिद्ध, इतना जो फेमस पर्सनालिटी है न्यूटन, तो एलियन की जान भी कहाँ बसती है, न्यूटन में बसती है। तो एलियन से हम एलियन एस्पेक्ट याद रखेंगे, जॉन से क्या याद रखेंगे, जॉन क्लोजर, और न्यूटन से याद रखेंगे हम एंटन जिलिंजर। तो एलियन की जान न्यूटन में बसती है, न्यूटन से हमने याद किया एंटन, एलियन से एलियन एस्पेक्ट हो गया और जॉन से जॉन क्लोजर हो गया। तो दोस्तों देखिए एक 3 से 4 शब्द में आपके ट्रिक भी है और 3 से 4 शब्द आपके संबंधित है नाम और क्षेत्र से। तो न्यूटन से आप नाम याद रखेंगे कि न्यूटन ने भौतिकी के क्षेत्र में काफी सारा योगदान दिया हुआ है, गति के तीनों नियम उन्होंने भी दिए हुए हैं। तो यानी कि ये संबंधित किससे हो जाएंगे, फिजिक्स से संबंधित है, भौतिकी से संबंधित है। तो भौतिकी के क्षेत्र में किसको किसको दिया गया है, एलियन, एंटन, जॉन को। एलियन एस्पेक्ट ये जिलिंजर, एंटन जिलिंजर और जॉन क्लॉजर। तो ये रहा दोस्तों भौतिकी के क्षेत्र में ट्रिक। आशा है आपको ये ट्रिक अच्छी लगी होगी और आपको अभी के अभी याद भी हो गया होगा। अगर आप क्वेश्चंस करेंगे तो आपको ये नाम जरूर याद आएगा कि एलियन की जान तो न्यूटन में बसती है। चलिए आगे देखते हैं किसको किसको क्षेत्र में, बाकी साहित्य के क्षेत्र में किसको दिया गया है। देखिए दोस्तों अगला है इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में। तो इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में किसको किसको दिया गया है। देखिए पहला नाम लिखा है बेन एस बर्नॉन। पहला नाम क्या लिखा है, बेन एस बर्नॉन। दूसरा है डगलस डब्ल्यू डायमंड और तीसरा है फिलिप एच डायविक। अब देखिए 3 नाम है। अब नाम तो थोड़ा सा टफ है याद करने में, लेकिन चलिए हम ट्रिक देखते हैं। इस ट्रिक से हम याद करेंगे कि किस क्षेत्र में इनको दिया गया है और इनका किससे संबंध है। इनके तीनों का नाम देखिए गुजराती में हम बहन या बेन शब्द यूज करते हैं। तो देखिए हमने बोला कि बेन यानी कि इसको हम बोलते हैं बहन। फिर से डबल लॉस हो गया, क्या हो गया, फिर से डबल लॉस हो गया, डबल लॉस हो गया। देखिए दोस्तों एक लाइन की ये ट्रिक है। अब देखिए अगर लॉस किस क्षेत्र में होता है भाई, जहां अगर हमने कहीं पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, तो किसी ने हमसे कहा भाई देखो क्या करना है, शेयर मार्केट में पैसा आपको लगाना है। तुमने कहा नहीं बहुत हो गया, हमने कई बार पैसा लगा लिया, इस बार मेरा फिर से डबल लॉस हो गया है, अब मुझे जो है शेयर मार्केट में कहीं भी पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है। तो हमने क्या किया, हमने कहा बहन देखो मेरा फिर से डबल लॉस हो गया, अब मुझे कहीं पैसा नहीं लगाना है, मेरा डबल लॉस कई बार ऐसा हो चुका है। तो देखिए बहन फिर से डबल लॉस हो गया। अब दोस्तों आपको पता है कि लॉस मतलब अगर मेरा लॉस हो गया पैसा से, तो पैसा संबंधित किससे हो गया, इकोनॉमिक्स से। तो किस एरिया में दिया गया इनको, इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में दिया गया है। चलिए हम नाम को हम रिलेट करते हैं। देखिए दोस्तों बेन से क्या हो जाएगा, बेन एस बर्नॉन। बेन यानी बहन, फिर से डबल लॉस हो गया, तो बेन से क्या हो गया, यहाँ पे बेन एस बर्नॉन हो गया। फिर से क्या हो जाएगा, फिलिप हो जाएगा। देखिए PHI, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, फिलिप हो जाएगा। और डबल लॉस से क्या हो जाएगा, डगलॉस। क्या हो जाएगा, डगलॉस। तो आप नाम याद रखिएगा, डगलॉस डब्ल्यू डायमंड। तो ये नाम हो गया इनका। इनको अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में, इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में दिया गया है। बेन एस बर्नॉन को, डगलस डब्ल्यू डायमंड को, फिलिप एच डायविक को। तो बेन फिर से डबल लॉस हो गया, अब मेरे को कहीं पे भी इन्वेस्ट नहीं करना है। तो लॉस चल रहा है, लॉस किसमें होता है, इकोनॉमिक्स में, अर्थव्यवस्था में। तो यहाँ पे बेन से बेन हो गया, फिर से क्या हो गया, फिलिप, और ये डबल लॉस से क्या हो गया, डगलस हो गया। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं दूसरी ट्रिक कौन सी है। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे केमिस्ट्री के क्षेत्र में किसको किसको दिया गया है, कैरोलिन आर बर्टोजी को, दूसरा है कार्ल बेरी शार्पलेस को और तीसरा है मॉर्टेन पी मेल्डाल को।
अब इसके लिए कौन सी ट्रिक हम बनाएंगे, तो देखिए कैरोलिन आर बर्टोजी कार्ल बेरी, और हम किसको किसको फोकस करेंगे इसमें ट्रिक बनाने के लिए। जिस तरह से हमने यहाँ पे ये नाम लिया था, ये नाम और ये इन तीनों नाम को लेकर के यहाँ पे देखिए अभी हम रिलेट करेंगे इसको। ट्रिक देखिए, बैर नहीं करो, बैर मतलब होता है दुश्मनी, किसी से क्या करना, तो बैर नहीं करो, हमने क्या बोला, किसी से बैर नहीं करो, बैर नहीं करो, क्या करो, बैर नहीं करो, तो क्या करना है, सबके साथ हिल मिल के रहो, दिल मिला के रहो। तो दोस्तों देख, किसी के साथ बैर करने से कोई फायदा नहीं। अगर हम एक समाज का हिस्सा है, सबके साथ में रह रहे हैं, तो कोई मतलब नहीं है किसी से बैर करने का, दुश्मनी करने का। अपने काम से काम रखो, लेकिन अगर रहना है तो दिल मिला के रहो, सबके साथ मेल जोल करके रहना चाहिए। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे बैर से क्या हो जाएगा, बेरी हो जाएगा, बैर से क्या हो गया, बेरी, बैर नहीं करो, कैरो से क्या हो जाएगा, कैरोलिन हो जाएगा, बैर नहीं कैरो, कैरोलिन, तो बैर से क्या हो जाएगा, बेरी हो जाएगा, करो से कैरोलिन हो जाएगा, और दिल मिला के रहो तो क्या हो जाएगा, मेल डेल, देखिए मिला के रहो मेल हो गया, और दिल मिला के रहो यहाँ पे डेल हो गया, तो मेल डेल इनका नाम है, तो दिल मिला के रहो ये मेल डेल हो जाएंगे। तो बैर नहीं करो, दिल मिला के रहो, सभी के साथ प्रेम भावना से रहो। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि किसी से बैर नहीं करना चाहिए। अब देखिए हमको याद करना कि किस क्षेत्र में दिया गया है, तो अगर आपने 5 याद कर लिया तो एक जो बचेगा वो रसायन क्षेत्र में ही हो जाएगा। लेकिन फिर भी देखिए अगर हम केमिस्ट्री के लैब में जाते हैं तो वहाँ पे क्या करते हैं, बहुत सारे जो लैब में रखे होते हैं उनको क्या करते हैं, उसको मिक्सअप करते हैं, कहीं पे जो HCl हो गया कुछ हो गया तो इनको मिक्स करके क्या करते हैं, देखते हैं कि कौन सी रिएक्शन हो रही है वहाँ पे। तो क्या किया जाता है, वहाँ पे मिक्स किया जाता है, मिलाया जाता है। तो देखिए मिक्सिंग कहाँ पे हो रही है, केमिस्ट्री के लैब में हो रही है, और यहाँ से मिलाने से क्या संबंधित हो जाएगा, केमिस्ट्री, यहाँ से आप रिलेट कर सकते हैं। तो ये दिल मिला करो, किसी से बैर वैर नहीं करो, तो बैर नहीं करो बेरी हो गया, करो से कैरोलिन हो गया, और दिल मिला करो मेल्डेल हो गया, यानी मॉर्टेन मेल्डेल। एक दिन सबको मरना ही है तो कहे दुश्मनी करना, तो मॉर्टेन आप कैसे भी याद कर सकते हैं इसको, तो दिल मिला करो यानी कि मेल्डेल, कैरोलिन, बेरी, बैर नहीं करो। दोस्तों उम्मीद है आपको ट्रिक अच्छी लगेगी। तो प्लीज आपको क्लास कैसी लग रही है, या कैसे आप कोई आपका सजेशन है तो इसको कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए फिलहाल आगे भी देखते हैं, 2 बचे हुए हैं, 4 हमने डिस्कस कर लिए। 6 क्षेत्रों में नोबेल प्राइज दिया जाता है। शुरुआत इसकी 1901 से हुई थी, ये हमने डिस्कस कर लिया हुआ है। तो देखिए दोस्तों अगला है मेडिसिन के क्षेत्र में, और दूसरा क्या है, साहित्य के क्षेत्र में। 4 हमने डिस्कस कर लिया शांति के क्षेत्र में, इसके अलावा केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, ये हमने डिस्कस कर लिया हुआ है। चलिए हम देखते हैं मेडिसिन के क्षेत्र में और साहित्य के क्षेत्र में। देखिए मेडिसिन के क्षेत्र में दिया गया है स्वांतो पाबो को। किसको दिया गया है, स्वांतो पाबो को। दोस्तों आपको पता है कि अगर किसी की तबीयत खराब हो तो डॉक्टर क्या कहता है कि आपको मेडिसिन हमने दे दी है, अब आपको शांति से आपको आराम करना है, यानी कि कह सकते हैं आप रिलैक्स होकर सो सकते हैं। स्वांतो पाबो यानी कि आप सो सकते हैं अच्छे से, अब आप अच्छे से रिलैक्स होकर नींद ले सकते हैं, आप सो पाएंगे, ठीक है, आप अच्छे से सो पाएंगे। तो हमने क्या बोला कि मेडिसिन आपने ले ली है, मेडिसिन यानी कि दवा आपने ले ली है, मेडिसिन ले लिया है, मेडिसिन ले लिया है, अब अच्छे से सो पाएंगे। अब क्या करेंगे, अब सो पाएंगे। देखिए दोस्तों बहुत ही इजी ट्रिक है, बहुत अच्छी भी है, आप इससे अच्छे से इसको रिलेट भी कर सकते हैं। देखिए मेडिसिन के क्षेत्र में दिया गया है, हमने मेडिसिन हो गया, मेडिसिन ले लिया है, सो पाएंगे, और सो पाएंगे से क्या हो जाएगा, स्वांतो पाबो, पाएंगे या सो पाएंगे है ना, सो पाएंगे पाबो, तो सो पाएंगे स्वांतो पाबो मेडिसिन के क्षेत्र में। तो अगर हमने दवा ले ली है, अगर हमारा सर दर्द हो रहा है, कोई भी दिक्कत है, तो हमको रिलैक्स मिलेगा, हम अच्छे से सो पाएंगे। तो दोस्तों ये रही मेडिसिन के क्षेत्र में स्वांतो पाबो को दिया गया है। लास्ट हमारा साहित्य के क्षेत्र में, तो साहित्य के क्षेत्र में दिया गया है एनी एंड को। तो दोस्तों एनी एंड को हम कैसे याद रखेंगे, देखिए इनके नाम में क्या लिखा है, नॉक्स, नक्शा से इसको हम रिलेट करेंगे। देखिए बहुत सारी चीजों को लिखने से अच्छा होता है कि मैप बना के, नक्शा बना के सही से उसको हम बता दें, या फिर हम बोल देंगे कि अगर किसी ने मैप बनाया हुआ है इंडिया का, तो हमने कहा भारत का नक्शा क्या बनाओ, सही से बनाओ। तो हमने क्या बोला, भारत का नक्शा सही से बनाओ, भारत का नक्शा क्या करना आपको, सही से बनाओ, गलत नहीं होना चाहिए, सही से बनाओ। दोस्तों किसको किसको जो है अपने देश का मैप अच्छे से बनाना आता है, तो देखिए नहीं आता तो सीख लीजिए, भारत का नक्शा सही से बनाओ, आपको सही से मैप बनाना आना चाहिए। अगर आप अपने देश का मैप नहीं बना पा रहे तो ये अच्छी बात नहीं है, यानी कि आप भारत का नक्शा सही से बनाएं।
तो देखिए नक्शा से क्या हो जाएगा, एन या नॉक्स, नॉक्स यहाँ पे नक्शा हो जाएगा, और सही से बनाओ तो क्या हो जाएगा, सही से साहित्य हो जाएगा। तो किसी चीज को बहुत ज्यादा लिखने से अच्छा है कि नक्शा बना के, मैप बना के आप उसको मैप ड्रॉ करके, नक्शा ड्रॉ करके उसको समझा दीजिए सही से। यानी कि लिखने पढ़ने से अच्छा ज्यादा क्या है कि आप नक्शा बना दो। तो देखिए आप लिखने से इसको साहित्य को या फिर सही से इसको साहित्य को रिलेट कर सकते हैं, और एनी या नॉक्स यहाँ पे ये नक्शा हो जाएगा। दोस्तों ये रहा ए नॉक्स, ये हो गया नक्शा। तो ये रही 6 के 6 क्षेत्रों में जो है ट्रिक को डिस्कस किया, सबके नामों को डिस्कस किया, और मुझे उम्मीद है कि आपको क्लास अच्छी लगेगी। और जैसे भी अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप इस ट्रिक से अपना आंसर सही दे पाएंगे। तो दोस्तों ये रही नोबेल प्राइज के बारे में क्लास आज के। और इसके अलावा आगे क्लास में हम आपको लेख से संबंधित कुछ क्लासेस लेके आएंगे। हमने इस पे जो क्लासेस ली हुई थी जिसमें हमने डिस्कस किया हुआ था झीलों के बारे में, लद्दाख और जम्मू कश्मीर के, उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। और एक दिन में 3 या 4 स्टेट के जो लेक्स हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही। इसके साथ ही साथ एक हम एक्स्ट्रा फैक्ट भी डिस्कस करेंगे, उसको भी देख लेते हैं, फिर आज की क्लास को हम खत्म करते हैं। तो दोस्तों ये रहा कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट। पर डे हम क्लास में जिस टॉपिक पे हम क्लास लेंगे उसके बाद में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट को भी डिस्कस करेंगे, जहां पे लोग थोड़ा सा स्किप कर देते हैं, कंफ्यूजन रहती है, एग्जाम में क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो उसी कंफ्यूजन को हम दूर करेंगे। चलिए देखते हैं कौन सा एक्स्ट्रा फैक्ट है जो आपके परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण साबित जरूर होगा। देखिएगा आपको क्वेश्चन मिलता भी है बहुत सारी परीक्षाओं में, और हम थोड़ा सा कंफ्यूजन की वजह से इसको गलत टिक कर देते हैं। देखिए आपकी जो एक्स्ट्रा फैक्ट है आपका, ये संबंधित है प्रस्तावना से। देखिए हमारे संविधान में प्रस्तावना को संविधान की जन्म कुंडली किसके द्वारा कहा गया है, तो संविधान की जन्म कुंडली किसको, प्रस्तावना को। ये सारे तथ्य संबंधित है प्रस्तावना से ही। प्रस्तावना को संविधान की जन्म कुंडली किसने कहा है, तो के.एम. मुंशी के द्वारा कहा गया है। तथ्य जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं कि संविधान को या डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने किसको संविधान की आत्मा कहा है। ये क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए है कि बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा किसको कहा है, आपको इसको कमेंट करके आंसर देना है। बाकी देखिए प्रस्तावना से संबंधित, तो संविधान की जन्म कुंडली, देखिए शब्द ध्यान रखिएगा, जन्म कुंडली किसने कहा है, के.एम. मुंशी ने कहा है। किसको, प्रस्तावना को। इसी प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा है, तो ठाकुर भार्गव दास के द्वारा कहा गया है। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा ठाकुर भार्गव दास ने कहा है। और इसी प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र किसने कहा है, तो एन.के. पालकीवाला के द्वारा ये कहा गया है। तो देखिए प्रस्तावना को संविधान की जन्म कुंडली किसने कहा है, मुंशी के.एम. मुंशी ने कहा है। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा है, ठाकुर भार्गव दास ने कहा है। और प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र किसने कहा है, ये एन.के. पालकीवाला के द्वारा कहा गया है। तो दोस्तों ये रहा महत्वपूर्ण फैक्ट। और पर डे हम क्लासेस के बाद 1-2 एक्स्ट्रा फैक्ट ऐसे लेकर के आएंगे जो परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं और थोड़ा सा ये कंफ्यूजन के चलते गलत भी हो जाते हैं। तो लेकिन आपको कमेंट करके बताना है कि जो बी.आर. अम्बेडकर जी हैं उन्होंने किसको संविधान की आत्मा कहा है। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप इसको याद रखिएगा सारे फैक्ट जो हमने डिस्कस किए नोबेल प्राइज को और इसके अलावा योग। अब देखिए इसको आप रिलेट कर सकते हैं परिचय पत्र, ये पी से शुरू है परिचय पत्र, पालकी वाला हो जाएगा। आत्मा ये ठाकुर भार्गव दास, और इसके अलावा संविधान की जन्म कुंडली ये के.एम. मुंशी। थोड़ा सा इसको याद रखिएगा, ये महत्वपूर्ण तथ्य थे। तो मिलते हैं अगली क्लास में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के साथ। तब तक के लिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि क्लास को प्लीज लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा, और जो भी आपके महत्वपूर्ण सजेशन है आप उसको जरूर दीजिएगा। क्लास आपको कैसी लगी ये आप जरूर बताइएगा। तो आज क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच। देखते रहिए रेडी फॉर एग्जाम जस्ट।